गाँव का नाम नीमगढ़। ये वह घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। लोगों का कहना था कि रात के समय गांव की गलियों में एक अजीब सी छाया दिखाई देती है। ये छाया किसी इंसान की तरह दिखती है, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये छाया उनके पीछे पीछे चलती है और जैसे ही वह मुड़ के देखते हैं ये गायब हो जाती है। गांव के लोग इसे छाया का भूत कहने लगे थे। कुछ लोगों ने तो इसे गांव की बदकिस्मती का संकेत भी मान लिया था, लेकिन गांव का एक युवक अर्जुन इस रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। अर्जुन गांव का ही रहने वाला था, लेकिन वह शहर में पढ़ाई करने गया था। जब वह छुट्टियां मनाने गांव लौटा, उसे ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने इसे सिर्फ अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। एक रात अर्जुन अपनी दोस्त राहुल के साथ गांव की गलियों में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक लंबी सी छाया उसके पीछे चल रही है। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल ने भी यही देखा और वह डर गया। अर्जुन ने उसे शांत किया और कहा कि यह सिर्फ उसकी आंखों का धोखा हो सकता है, लेकिन अर्जुन के मन में अब इस रहस्य को सुलझाने की चेष्टा लग गई थी। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बड़ों से इस बारे में पूछताछ की और एक बड़े ने उसे बताया कि ये छाया कई साल पहले गांव में हुई एक दुर्घटना से जुड़ी हुई है। उस समय गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम को गांव के लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन एक दुखद घटना में उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि विक्रम की आत्मा अभी भी गांव में भटक रही है और ये छाया उसी की है। अर्जुन ने ये सब सुनकर सोचा कि शायद विक्रम की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने गांव के पुजारी से बात की और उन्होंने बताया कि विक्रम की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष पूजा की जरूरत है। अर्जुन ने ये पूजा करवाने का फैसला किया। पूजा के दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। पुजारी ने विधि विधान से पूजा की और विक्रम की आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। उस रात अर्जुन और राहुल फिर से गांव की गलियां में घूमने लगे। इस बार उन्हें कोई छाया नहीं दिखाई दी। गांव के लोगों ने भी कहा कि अब वह छाया गायब हो गई है। अर्जुन ने महसूस किया कि कभी कभी दोस्तों के पीछे सच्चाई छुपी होती है और उसे सुलझाने के लिए सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। गांव में फिर से शांति लौट आई और अर्जुन ने सोचा कि उसने ना सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि एक आत्मा को शांति भी दिलाई।